राधे राधे दोस्तों। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन के साथ ही अखंड सौभाग्य भी प्राप्त होता है। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं साल 2026 में ज्येष्ठ अमावस्या पर रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व क्या है। और इसकी हम बहुत प्यारी सी पौराणिक कथा भी सुनेंगे। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 16 मई प्रातःकाल से 5:11 तक और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 17 मई प्रातःकाल 1:30 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:50 से दोपहर 12:45 तक। गोधूली मुहूर्त साय 7:04 से साय 7:25 तक। अब सुनते हैं वट सावित्री की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में मध्य देश में अशुपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की तपस्या की और उनके आशीर्वाद से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उसने साल देश के राजा घुमुदसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। घुमुदसेन का राजपाट छिन गया था और वे वन में रहते थे। नारद मुनि ने सावित्री जी को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने फिर भी सत्यवान से ही विवाह किया। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु से 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। जब सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल में गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में लेटकर प्राण त्याग दिए। यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन सावित्री ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए यमराज से तार्किक संवाद किया। सावित्री की निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वर मांगने को कहा। पहले वर में सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राजपाट वापस मांगा। दूसरे वर में उन्होंने पिता के लिए पुत्र मांगा। तीसरे वर में उसने खुद के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। सावित्री ने तुरंत कहा कि पति के बिना वह मां कैसे बन सकती है। सावित्री की चतुराई और भक्ति देखकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री ने उस वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण वापस पाए थे जिसके नीचे उसका शरीर रखा था। तब से सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके सावित्री जैसी दृढ़ भक्ति और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। जय जय श्री राधे।